हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग के एग्जाम भी अच्छे हो रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के 2 मार्क के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ का पेपर पहला है 2018 का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई देयर इज नीड फॉर साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट इज बाउंड्री लेयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गिव सम रियल एग्जांपल्स फॉर हीट ट्रांसफर प्रोसेस लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट इज रिलेशन अमंग बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड इवेपोरेशन में क्या रिलेशन है, इसे आपको बताना लिखना है। नेक्स्ट पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन सरफेस टेंशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट पूछा गया, विच इक्विपमेंट सुटेबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ स्लरी कंटेनिंग हाई सॉलिड कंटेंट एंड क्यों। ओके। राइट। नेक्स्ट पूछा गया, राइट प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्यूम ड्रायर का प्रिंसिपल लिखना है। और नेक्स्ट पूछा गया, मेंशन द इक्विपमेंट सुटेबल फॉर सेमी सॉलिड डोजेज मिक्सिंग। ओके, उस इक्विपमेंट का नाम लिखना जो सेमी सॉलिड डोजेज में मिक्सिंग में मदद करता है। नेक्स्ट पूछेगा, व्हाट इज मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। नेक्स्ट पूछेगा, गिव द प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमियम एंड निकल की प्रॉपर्टी लिखनी है। ओके, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन था, व्हाई देयर इज नीड फॉर साइज सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखते हैं साइज सेपरेशन किस लिए करते हैं। टू ऑब्टेन पाउडर ऑफ डिजायर्ड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हमें जो पाउडर बन रहा है वो एक हमारे डिजायर्ड, हम जो जिस साइज का चाह रहा है उस साइज का पा जाए। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन स्टेबल सस्पेंशन प्राप्त करने के लिए, टू इम्प्रूव मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर क्या होता है। बाउंड्री लेयर इज लेयर, एक ऐसा लेयर होता है आप मोर और लेस स्टेशनरी फ्लूइड जैसे सच एज वाटर और एयर इमीडिएटली सराउंडिंग एंड इमर्ज मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, गिव सम रियल एग्जांपल ऑफ फॉर हीट ट्रांसफर प्रोसेस लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। पहले तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता है क्या देख लीजिए। कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द सॉलिड या स्टेशनरी फ्लूइड इन सीरीज। कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ ए लिक्विड। रेडिएशन होता है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मीडियम। कंडक्शन के एग्जांपल है जैसे हीटिंग ऑफ रॉड आयरन को गर्म करो। कन्वेक्शन के एग्जांपल बॉइलिंग वाटर, आप जब वाटर को बॉयल करते हो कन्वेक्शन का एग्जांपल है। रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एग्जांपल है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज रिलेशन एमंग द बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड इवेपोरेशन में क्या रिलेशन है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अकर ओनली व्हेन द लिक्विड रीच ए सर्टेन टेम्परेचर, जब कोई लिक्विड एक सर्टेन टेम्परेचर पहुंचता है तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल टू चेंज इनटू द गैसियस और वेपर स्टेट विथ राइज इन टेम्परेचर, मतलब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं जो हमारा मटेरियल होता है गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में जब बदल जाता है वही उस प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द गैस बाय बॉइलिंग, जब किसी लिक्विड मॉलिक्यूल को हम बॉइल करते हैं और गैस में बदलने लगे तो इवेपोरेट हो जाता है, इसी को इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस फिल्ट्रेशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन में डिफरेंस लिखना है। सरफेस फिल्ट्रेशन क्या होता है, सरफेस फिल्ट्रेशन implies that particles are retained mostly on the surface of media and forming a layer of material that increase the efficiency or fitness of particle retained. This is called surface tension. Depth filtration क्या होता है, depth filtration refers to a थिकर मीडिया, कहाँ पर देखने को मिलता है, थिकर मीडिया या मल्टीपल लेयर्स पे देखने मिलता है और फार्मिंग ए टार्टरस पाथ टू रिटेन पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड डेप्थ फिल्ट्रेशन, लिख दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच इक्विपमेंट इज सुटेबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ स्लरी कंटेनिंग हाई डोजेज कंटेंट एंड वाई। तो इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, रोटेटरी फिल्टर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑन लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लरी स्पेशली इन स्लरी कंटेनिंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉलिड, सो दैट इज द रेंज ऑफ 15 से 30%। ओके, ये हमारा रीजन है, इसे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पूछेगा, राइट प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्यूम ड्रायर, क्या किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो जितने सारे इक्विपमेंट है सबके प्रिंसिपल आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि देख दो के प्रिंसिपल तो पूछ ही सकते हैं। इन वैक्यूम ड्रायर क्या होता है, मटेरियल इज ड्राइड, मेटेरियल को ड्राई करते हैं बाय यूज ऑफ वैक्यूम की वजह से, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम लिक्विड बॉयल एट लो टेम्परेचर। इस वैक्यूम की एप्लीकेशन जो लिक्विड हमारा होता है लो टेम्परेचर पे बॉयल करने लगता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से, एंड सो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड टेक प्लेस फास्टर एंड एट लो टेम्परेचर, इसलिए जो इवेपोरेशन होता है बहुत जल्दी से हो जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पे भी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया है मेंशन द इक्विपमेंट सुटेबल फॉर सेमी सॉलिड मिक्सिंग। तो सेमी सॉलिड मिक्सिंग कुछ इक्विपमेंट है, देख लीजिए, ब्लेंडर है, प्लेनेटरी मिक्सर है, प्रोपेलर्स। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, इट इज यूज फॉर दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है विच हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हीट सेंसिटिव होते हैं एंड इजिली ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होते हैं बाई अप्लाइंग हाई वैक्यूम, उसके उसे मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, गिव द प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमियम एंड निकल। क्रोमियम निकल की क्या प्रॉपर्टी है, निकल और क्रोमियम के इलाज होते हैं, इनमें बेटर रेजिस्टेंट होता है टू हॉट कोरोजन के लिए एंड ऑक्सीडेशन देन एन एक्सपेंसिव आयरन निकल क्रोमियम एलॉय। Hence it is mostly used for cost and wrought part for the higher temperature application। ये हमारा प्रॉपर्टी है क्रोमियम एंड निकल का, लिख दीजिएगा सिंपल सा। नेक्स्ट हमारा पेपर है 2019 का पेपर है, चलिए इसमें देख लीजिए क्या क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया, राइट डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक। नेक्स्ट पूछा गया, डिफाइन एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड इल्यूट्रेशन। नेक्स्ट पूछेगा, स्टेट एंड एक्सप्रेस करना आपको फॉरियर लॉ ऑफ द हीट ट्रांसमिशन विथ इक्वेशन के साथ। नेक्स्ट पूछेगा, हाउ इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। नेक्स्ट पूछेगा, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल लिखना है। नेक्स्ट पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट पूछेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेड स्पॉट इन सॉलिड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग में एक डेड स्पॉट पॉइंट होता है, उसके बारे में बताना है, इससे क्या समझते हैं आप। एक्सप्रेस नेक्स्ट पूछेगा, एक्सप्रेस द मैकेनिज्म ऑफ इम्पिंगमेंट एंड इंटेंगलमेंट। ओके, इसका मैकेनिज्म बताना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज मीन्ड बाय अंडर ड्राइवन एंड ओवर ड्राइवन असेंबली, इसके एग्जांपल देने। ओके, चलो देख लेते हैं एक एक करके। पर तो क्या बता, पहला डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है, नाम ही बता रहा है, जो फ्लूइड हमारा रेस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट स्टेज में, यानी इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड डायनेमिक क्या होता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, जब हम किसी फ्लूइड का अध्ययन करते हैं मोशन के साथ, तो फ्लूइड डायनेमिक कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफाइन एट्रिशन एंड इम्पैक्ट क्या होता है। एट्रिशन देखिए क्या होता है, इन दिस मेथड ड्रग पार्टिकल जो होते हैं कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे कोलाइड करते हैं और रिड्यूस देयर साइज, अपने साइज को कम कर देते हैं, फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉल मॉलिक्यूल में आ जाते हैं। एग्जांपल इसका क्या, फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट क्या, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है, इन दिस ड्रग मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, इसमें भी ड्रग मॉलिक्यूल स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं थ्रू एनी टाइप ऑफ इम्पैक्ट, किसी टाइप के इम्पैक्ट की मदद से, इसलिए इसे इम्पैक्ट बोलते हैं। एन अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेन कांस्टेंट रहता है इम्पैक्ट के केस में, एग्जांपल जैसे हैमर मिल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड इल्यूट्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, लिखना है। देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन इज अ टेंडेंसी फॉर पार्टिकल इन सस्पेंशन टू सेटल आउट ऑफ फ्लूइड इन विच दे आर एंट्रेंड एंड कम टू रेस्ट अगेन ए बैरियर। मतलब जो हमारा जो सस्पेंशन होता है, जब सेटल डाउन होता है तो एक सेडिमेंट बनाता है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इल्यूट्रेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग, उनके डेंसिटी के अकॉर्डिंग, यूज करके एक स्ट्रीम्स ऑफ गैसेस और लिक्विड को यूज करके फ्लोइंग इन डायरेक्शन यूजली अपोजिट डायरेक्शन। सेडिमेंटेशन के केस में इसमें हम सेडिमेंटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट, इसमें सेडिमेंटेशन नीचे होता है लेकिन इल्यूट्रेशन में ऊपर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें जो पूछा गया, स्टेट एंड एक्सप्रेस फॉरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर विथ इक्वेशन। तो देखते हैं फॉरियर लॉ होता क्या, पहले इट स्टेट, ये बताता है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, प्रोपोर्शनल टू एरिया के डायरेक्टली होता है। नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विथ वॉल के, तो इसी को बोलते हैं फॉरियर्स लॉ, Q इक्वल टू माइनस के ए डॉट डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डिफाइन करना है, इवेपोरेशन डिफर फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन से कैसे डिफरेंट है। तो इवेपोरेशन और ड्राइंग के केस में देखते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन, से बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर रिमूव हो जाता है इवेपोरेशन में। ड्राइंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें कम मात्रा में वाटर रिमूव होता है। ये जो इवेपोरेशन से कंसंट्रेशन थिक स्प्रेड लिक्विड यील्ड होता है, लेकिन ड्राइंग में सॉलिड प्रोडक्ट, इसमें सॉलिड प्रोडक्ट यील्ड होता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट अब डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। इवेपोरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू गैस बाय इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, हीट की मदद से हमारा लिक्विड गैस में बदलता है। लेकिन डिस्टिलेशन में प्रोसेस ऑफ टर्निंग गैस और वेपर फ्रॉम लिक्विड बाय हीटिंग, तो इसमें जो गैस से हम फ्रॉम लिक्विड से क्या मिल जाता है, गैस हो जाता है हीट करने पे। इवेपोरेशन क्या होता है, अकर एट ओनली एट सरफेस, एकल सरफेस पे देखने को मिलता है। डिस्टिलेशन डू नॉट अकर एट सरफेस, सरफेस पे नहीं देखने को मिलता है। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, डिस्टिलेशन एक रैपिड प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल लिखिए।
क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, कोई इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर होता है, बीइंग टू बॉयल, उसे बॉयल करते हैं, व्हेन सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब तक कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से आप क्या समझते हैं? मतलब एक ऐसा प्रोसेस इन विच द स्टेट ऑफ मैटर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, जिसमें कोई मैटर डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, बिना लिक्विड स्टेट में जाए। मतलब क्या करना चाह रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ चला जाए, गैस में, जबकि जाना चाहिए था सॉलिड से लिक्विड में, लेकिन डायरेक्ट गैस में जाना है तो इसी को सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग को डिफरेंशिएट करना है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेड स्पॉट सॉलिड मिक्सिंग। तो मिक्सिंग क्या होता है, इट मीन्स टू कंबाइन मटेरियल, इसमें मटेरियल को कंबाइन करते हैं और इंग्रेडिएंट को कंबाइन करते हैं टुगेदर टू फॉर्म मास और ए सिंगल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड मिक्सिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ऑफ सॉलिड मिक्सिंग सॉलिड मिक्सिंग और मिक्सिंग ऑफ बल्क सॉलिड विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, इसे ब्लेंडिंग कहते हैं। और डेड स्पॉट क्या होता है, in non-performing mixers, feed movement slow and then spot first at cyclical transition from the tube end of the side wall, जो साइड वॉल पे देखने को मिलता है उसे डेड स्पॉट कहते हैं। ये सिंपल था, इसको डिफाइन कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्रेस द मैकेनिज्म ऑफ इम्पिंगमेंट एंड इंटेंगलमेंट। इम्पिंगमेंट क्या होता है, इफ द फिल्टर मीडिया इज क्लॉथ with a nap or is porous, then particle get entangled in mass of fiber, it occur due to the smaller size of particle की वजह से होता है impingement। entanglement क्या होता है, if the filter media does not of a cloth with a nap or porous felt, then particles become entangled in the mass of fibers के रूप में entangle होते हैं, इसे entanglement कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हो, व्हाट इज मींट बाय अपर अंडर ड्राइवन एंड ओवर ड्राइवन असेंबली, एग्जांपल के साथ बताना है। तो अंडर ड्राइवन क्या होता है, द मीनिंग ऑफ अंडर ड्राइव इज ए ट्रांसमिशन गियर विच ट्रांसमिट टू द ड्राइवन शाफ्ट ए स्पीड लेस देन इंजन स्पीड और लेस देन स्पीड। ओवर ड्राइवन क्या होता है, एंड ओवर ड्राइवन कॉनिकल मिल्स यूज ए बेल्ट ड्राइवन गियर बॉक्स विच रन्स कूलर देन द गियर ड्राइवन अल्टरनेटिव। ओके, इसे लिख दीजिएगा, सिंपल सा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो 2020 का पेपर है इसे देखते हैं। ऐसे पूछेगा, व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ रेनॉल्ड नंबर का क्या महत्व है, डिफाइन करना एट्रिशन एंड इम्पैक्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेम एनी टू मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन, ये तो लिख ही लेंगे। स्टेट एंड एक्सप्रेस करना फॉरियर लॉ, ध्यान दीजिएगा एक लॉ जरूर पूछा गया है, तो सारे लॉ जितने हैं 3-4 उसे पढ़ के जाइएगा। ओके, हाउ इवेपोरेशन डिफर फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय द यूटेटिक पॉइंट, डिफरेंशिएट करना मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग का, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। हाउ विल यू राइट पॉइसौली एंड डार्की इक्वेशन, देखिए ये दोनों इक्वेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जरूर लर्न करके जाइएगा। व्हाट आर द फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, इसके बारे में लिखना। चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर के अपने महत्व हैं, जैसे रेनॉल्ड नंबर इज यूज टू डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ फ्लो को। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड आल्सो डिपेंड करता है फ्लो पे, जो बेस्ड होता है रेनॉल्ड नंबर पे। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 कम आती है तो हमारा फ्लो जो होता है लेमिनार होता है। अगर ग्रेटर देन 4000 होता है तो हमारा टर्बुलेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एटिसन इम्पैक्ट वही सेम है, तो इसे एक बार लर्न कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेम एनी टू मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन, क्या दो मैकेनिज्म है, एजिटेशन होता है, ब्रशिंग होता है और सेंट्रीफ्यूगल भी होता है। ओके, लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेट करना फॉरियर लॉ को, सेम वही क्वेश्चन फॉरियर लॉ जो प्रीवियस ईयर में आया था, इसे आप लोग देख लीजिए और लर्न कर लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाउ इवेपोरेशन डिफर फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन, सेम वही क्वेश्चन रिपीटेड वाला, इसे भी आप लर्न कर लिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, वही सेम क्वेश्चन मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। आगे चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूटेटिक मिक्स पॉइंट, नया क्वेश्चन है। ये क्या होता है, इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड कैन एग्जिस्ट इन दिस सिस्टम, जिस सिस्टम में लिक्विड एग्जिस्ट करता है उसे यूटेटिक पॉइंट कहते हैं। और क्या होता है, एट द यूटेटिक बोथ द एनोरेथाइट एंड टाइटेनाइट क्रिस्टलाइज टुगेदर एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड इन ए फिक्स्ड रेशियो अंटिल द रिमेनिंग लिक्विड इज कंज्यूम। ये यूटेटिक पॉइंट का एग्जाम्पल है, इसे भी लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं, डिफरेंस करना मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, तो मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग को डिफरेंशिएट कर लीजिए। मिक्सिंग क्या होता है, इट मीन्स टू कंबाइन मटेरियल और इंग्रेडिएंट टुगेदर टू फॉर्म ए मास ऑफ सिंगल एलिमेंट। और इसमें क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग और मिक्सिंग ऑफ बल्क सॉलिड विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। ओके,
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पूछेगा व्हाट डू यू विल हाउ विल यू राइट पाउसलिक इक्वेशन एंड डार्क इक्वेशन। तो पाउसलिक इक्वेशन यहाँ पर देखिए ये हमारी पाउसलिक इक्वेशन है और डार्क इक्वेशन है, दोनों का इक्वेशन लिख के दोनों के सारे जिनके जो नाम है उसको लिख के आप आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है राय व्हाट इज फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, इसके दो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने। फेरस मेटल क्या होता है, ऐसे मेटल जो वाइडली यूज एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिकॉज इट इज मैकेनिकली स्ट्रांग होते हैं एंड इजिली अवेलेबल एज इकोनॉमिकल। इसका एग्जांपल है कास्ट आयरन होता है और स्टेनलेस स्टील होता है। नॉन फेरस मेटल की बात करें तो नॉन फेरस मेटल इज ए मेटल, एक ऐसा मेटल इंक्लूडिंग एलॉय जिसमें एलॉय होते हैं दैट डज नॉट कंटेन आयरन इन अप्लीकेबल अमाउंट। ओके, एग्जांपल जैसे हो गया एल्युमिनियम और लेड हो गया। ओके, इस तरीके से हमारे प्रीवियस ईयर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। आई होप आप लोग के एग्जाम में थोड़ी बहुत क्वेश्चन इससे हेल्प मिलेगी। तो आप लोग अपना एग्जाम अच्छे दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।